आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और आज की आराधना को प्रभु की अगुवाई में हम शुरू करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपकी आराधनालय में, जैसा दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन की ओर चलें, तो आनंदित हुआ और नाचते व गाते बजाते हुए आपके भवन में उसने प्रवेश किया। और हम भी प्रभु धन्यवाद के साथ आपकी आराधनालय में आपकी आराधना के लिए हम जमा हुए हैं। और आज की आराधना को, आराधना के पूरी बॉड ऑफ वर्शिप को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं और आपकी पवित्र उपस्थिति, जैसा आपने कहा, जहाँ भी तुम मेरे नाम से, ये आपका भवन है, ये आपकी आराधनालय है। और ईमान के साथ हम कह सकते हैं कि प्रभु आप हमारे मध्य में हैं, ताकि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलके प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 20, आपके स्क्रीन पर भी है। हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको मसीह की मुंजी सब दुनिया का हो। और हम खड़े होके इस गीत को गाएंगे। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। हम तेरी है बाप। हम तेरी है बाप, तूने बख्शा हमको मसीह की मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद, तेरा को जिला। हम तेरी मसीह की तो हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमद, हालेलुया
जमात मेहरबानी से खड़े रहें और एक साथ हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। मैं इत्तार रखता हूँ खुदा एक आदिमुतली बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके लिए इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस का में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादली मुतली के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, वह कलीसिया पर, मुकद्दस और इफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। एक बार फिर हम लोग दुआ में मिलेंगे। हम अपने सरों से झुकाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर यशु प्रसाद साहब से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पास्टर यशु प्रसाद साहब। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु महान परमेश्वर, आज इस संध्या कालीन में परमेश्वर तूने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरी पाक हैकल में परमेश्वर तेरे सामने सरनबू हैं और हमारी हर आवश्यकताओं से तू अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि तूने पिछले दिनों में उन सबकी आपूर्ति अपने स्वर्गीय भंडार से की है और आगे भी तू ये सहायता अनवरत बनाए रखेगा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। और तेरे प्यार का प्रमाण इसी बात में है कि परमेश्वर तूने हमारे ही खातिर उस स्वर्गीय सुख को छोड़ा और इस संसार में आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सचमुच में जो जीवन हम जीते हैं परमेश्वर, वो तू ही है परमेश्वर, और जिस मार्ग पे चलते हैं वो तू ही है परमेश्वर, और जो सत्य अपनाते हैं परमेश्वर, वो तू ही है परमेश्वर। ये हमारे जीवन का आधार है परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई अगुवाई कर। खास तौर से इस समय हम प्रार्थना में याद करते हैं परमेश्वर अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए। इस बुजुर्गत के आलम में परमेश्वर जो भी उनकी जिस्मानी रूहानी ज़रूरतें हैं उनसे तू अच्छी तरीके से वाकिफ है। उनकी आपूर्ति तू स्वर्गीय भंडार से कर, क्योंकि बुजुर्ग घर की शोभा होते हैं। परमेश्वर तू उन पर अपना हाथ रख परमेश्वर। और ऐसे समय में परमेश्वर जबकि चारों ओर परेशानियां हैं और वातावरण प्रदूषित है और भी तकलीफ़ें हैं परमेश्वर, जिनसे कि हम परेशान होते हैं, उन सब से परमेश्वर तू उन्हें रक्षित रख पर, ताकि उनका होना परमेश्वर आशीष का कारण हो। परमेश्वर उनसे विनती करते हैं परमेश्वर, हम दुआ में याद करते हैं अपने नौजवानों के लिए परमेश्वर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हर एक पर तू अपना हाथ रख परमेश्वर, और उन पर जो भी जिम्मेदारियां हैं परमेश्वर उनको निभाने के लिए तू उन्हें सामर्थ्य बना, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो। हर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तू उन्हें सामर्थ्य बना। हम उन प्राणों को भी दुआ में याद करते हैं परमेश्वर, जो हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उन पर तो अपना हाथ रख परमेश्वर। और जो भी जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति, जो भी जीविकोपार्जन के साधन तूने उनको दिए हैं, उसमें परमेश्वर तू उन्हें बरकत दे। और जो भी जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों से संबंधित, उन जिम्मेदारियों को तेरी मर्जी के अनुसार पूरा कर सके, ताकि उससे तुझको जलाल मिले। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर बालकों के लिए,
जो कि घरों में पाए जाते हैं परमेश्वर, और उन बालकों को जो कि परमेश्वर शिक्षा क्षेत्र में है, प्रशिक्षण क्षेत्र में है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में है, या अन्य कोई बिजनेस के क्षेत्र में है, परमेश्वर हर एक पर तू अपना हाथ रख, हर एक को बल बुद्धि दाना ही दे, ताकि उन सब में सफल होते हुए परमेश्वर आगे बढ़ते जाए, जिससे कि तुझको महिमा मिले। दुआ में याद करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि अबोध बालक है और माताओं की गोद में पाए जाते हैं परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों से तू अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, क्योंकि संतानें तेरे द्वारा मिलती है परमेश्वर, और तू उनको हर संभव सहायता कर, और उनके माता पिता को ऐसा सामर्थ्य बना कि जैसे जैसे वे कद कामत में बढ़े, तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं और बड़े होकर तेरे जलाल में इस्तेमाल हो परमेश्वर। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तेरे नाम से प्रचार करते हैं, पासवानों के लिए, चाहे वो हमारे MCI से संबंधित हो व अन्य जो कि तेरे नाम का प्रचार करते हैं परमेश्वर, उन सबको तू अपने साए में ले, और ऐसे समय में परमेश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि वे परमेश्वर तुझ पर विश्वास करके ऐसे समय में परमेश्वर सही दिशा निर्देश दे सके। तो विनती करते हैं परमेश्वर उन सब लोगों के लिए भी परमेश्वर जो कि दुर्गम स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं परमेश्वर, उन समस्याओं से तू उनको बचा और उनके बीच में हो और उनकी हर समस्या का समाधान कर परमेश्वर। उससे विनती करते हैं परमेश्वर हम अपने कलीसिया के बीमारों के लिए, विज्ञ अनभिज्ञ सभी को हम तेरे सम्मुख लाते हैं। जो भी हमारे कलीसिया में बीमार है परमेश्वर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या बच्चा, परमेश्वर हर एक को तेरे सम्मुख लाते हैं। तू जानता है, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और तू चंगाई देने में आज भी सक्षम है जैसे पहले भी था। और जब भी हमने मांगा है तूने हमको दिया है, जब भी हमने ढूंढा है तो हमने पाया है, और जब भी हमने खटखटाया तूने हमारे लिए द्वार खोले हैं। आज इस प्रार्थना के माध्यम से उन सभी मरीजों के लिए जो कि असाध्य रोगों से पीड़ित हैं या अन्य रोगों से पीड़ित हैं, व कोरोना से पीड़ित हैं, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं। उन पर तू अपना हाथ रख, उन्हें चंगाई दे और उन्हें इसी योग्य बनाकर ताकि वे चलते फिरते तेरे जलाल को जाहिर करें। दुआ में याद करते हैं हम चर्च के इंतजाम के मुताबिक जो भी संगठन है परमेश्वर जो चर्च के द्वारा संचालित होते हैं, चाहे WSCS हो, MYF हो, संडे स्कूल हो, जितनी भी लोग उसमें संलग्न हैं परमेश्वर, अधिकारी और सहयोगी, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। वो सब तेरी महिमा में काम करते हैं परमेश्वर, तो उनके साथ हो परमेश्वर। उन्हें ऐसी समझ बुद्धि दे ताकि वे परमेश्वर अपने उन कार्यों के द्वारा तेरी महिमा कर सके, जिससे इस चर्च की तरक्की हो परमेश्वर। उससे विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस समय ऑनलाइन है, उनके परिवारों में कोई समस्या है या कोई और भी बात है परमेश्वर जिसको हम नहीं जानते, तू बेहतर जानता है, क्योंकि तू दिल गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। उन पर तू अपना हाथ रख, और जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके हैं परमेश्वर, उनको भी हम तेरे हाथों में दे सकते हैं। तू उनको अपने हाथों में ले और उनकी हर ज़रूरतों की आपूर्ति कर परमेश्वर। हम दुआ में अपने उन गलतियों, गुनाहों और पापों को तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, जो जाने अनजाने में मन वचन कर्म से होते हैं। तुझसे क्षमा चाहते हैं परमेश्वर, चाहते हैं कि आने वाले जीवन में तू हमें ऐसा जीवन दे ताकि एक पाक पवित्र जीवन जिए जैसा कि तू जिया परमेश्वर। उससे विनती करते हैं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा परमेश्वर। जो लक्ष्य तूने हमारे लिए निश्चित किए हैं, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए तू हमारे साथ हो, जैसा कि तेरा वायदा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। सचमुच में हम उसका एहसास करते हैं कि हम चाहे कितने भी घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरते हैं, तेरे द्वारा हम रक्षित होते हैं, और तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमको हिम्मत मिलती है। इन दिनों में
जबकि बहुत सी परेशानियां हुई, फिर भी तूने हमारा हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। तू हमारे साथ रहा, हर परेशानियों से जूझे, उन परेशानियों में तू हमारे साथ शामिल था और तूने हमारी मदद की, हियाबत दिया कर और ढाढ़स बनवाया। आज इसलिए हम तेरी महिमा प्रकट करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास तौर से विधवा, लाचार, ज़रूरतमंदों को भी दुआ में याद करते हैं, चाहे वो हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं व अन्य स्थानों में पड़ते हैं। उन सबको दुआ में याद करते हैं परमेश्वर, तू उनको उनकी हर ज़रूरतों की आपूर्ति अपने स्वर्गीय भंडार से दुआ में याद करते हैं। हम अपने नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के लिए बिशप साहिबान, डीएस साहिबान व अन्य डिस्ट्रिक्ट इवेंजलिस्ट और जो भी हमारे संस्थान हैं परमेश्वर, जो कि एमसीआई के द्वारा चलाए जाते हैं बरेली में या पूरे भारत में, परमेश्वर उन सब के संस्था प्रधानों को तेरे सम्मुख लाते हैं। उन पर तू अपना हाथ रख और उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, संलग्न हैं, कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सब पर तू अपना हाथ रख परमेश्वर। उनको तू अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, उनकी ज़रूरतों की भी आपूर्ति तू अपने स्वर्गीय भंडार से कर, जैसे आज तक तूने की है परमेश्वर। आने वाले दिनों में तू हमारा मार्गदर्शन, क्योंकि तू मार्ग है, सच्चाई है, जीवन है। तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, तू हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम हर घटी कमी से बचे रहें और उस लक्ष्य की ओर निशाना बांध कर बढ़ते जाएं जो तूने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। हमारी गलती, खताओं, गुनाहों को माफ़ कर और आने वाले दिनों में परमेश्वर तू हमारे साथ हो और हर खौफ, कतरे, नागानी आफतों से तू हमको बचा, सबको तेरी सुरक्षा में देते हुए और सबकी सुरक्षा तेरे हाथों में सुनिश्चित करते हुए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। जय। थैंक यू फादर साहब। आज का जो स्क्रिप्चर पोर्शन है, आज का जो मेरे और आपके ध्यान के लिए जो पाठ चुना गया है, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक आपके स्क्रीन में है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में, अनुवाद में थोड़ा फ़र्क है और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थित की दशा में ऐसा काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर का विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नए गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और निर्दोषता खमीर से,
परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से परमेश्वर अपने वचन के पढ़े या सुने जाने पर आशीष दे। अब समय है कि अपने चर्च से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट है, वो हम सुनेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड प्रमोद नंदा से कि जो चर्च की सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंचाएं। चर्च से संबंधित सूचनाएं सुने। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अनाउंसमेंट्स यहाँ से अनाउंस करूँ, आप सबका जो इस वर्शिप में शामिल हैं और जो ऑनलाइन इससे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत हो। और आप सबको मेरी तरफ से और हम पासवानों की तरफ से जय मसीह। वेंसडे फेलोशिप जो हमारी कंटिन्यू हो रही है, हर बुधवार की शाम को 5:30 बजे उसका टाइम है। आने वाले इतवार को सुबह की जो आराधना है, मॉर्निंग वर्शिप सर्विस है, वो सुबह 10 बजे, और शाम की आराधना शाम को 5 बजे। कुछ थैंक्स गिविंग्स हैं। मिस्टर जूलियन मैसी और उनके परिवार की ओर से 3000 रुपये। ये परिवार जो बीते दिनों में पॉजिटिव था, और यहाँ तक कि मिस्टर जूलियन मैसी की वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को उन पर बढ़ाया और छूकर चंगाई दी, और आज वो उस प्रभु में भले चंगे पाए जाते हैं। दूसरी थैंक गिविंग हमारे एक और परिवार मिस्टर CL सिंह और उनके फैमिली की ओर से 5000 रुपये। शादी के इश्तारात हैं। राहुल डैनियल जो मिस्टर डैनियल S सिंह के बेटे हैं, और आवास विकास कॉलोनी मुरादाबाद के निवासी हैं, फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं। इनकी शादी आकांक्षा लाल जो लेट मिस्टर मोहनलाल की बेटी हैं, बिहारीपुर की निवासी हैं और हमारे चर्च की मेंबर हैं। इन दोनों की शादी 17 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे इसी चर्च में होना करार पाई है। ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। सुधांशु पॉल जो मिस्टर सिसिल पॉल के बेटे हैं और 83/19 सिविल लाइंस बरेली के निवासी हैं, और हमारे ही चर्च यानी क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के सदस्य हैं। इनकी शादी रिचा रोमा सिंह जो मिस्टर रंजीत सिंह की बेटी हैं और बाना नैनीताल के निवासी हैं। इन दोनों की शादी 18 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे सेंट एन्स चर्च रुद्रपुर में होना करार पाई है। ये भी शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। एक और शादी की पुकार
संदीप मैसी जो मिस्टर प्रदीप मैसी के बेटे हैं, डीएस कंपाउंड 94 सिविल लाइंस बरेली के निवासी हैं और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च यानी हमारे इसी चर्च के सदस्य हैं। इनकी शादी मनीषा मैसी जो मिस्टर राजेश कुमार की बेटी हैं और ग्राम चनेटा पोस्ट चनेटी बरेली की निवासी हैं और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के ही सदस्य हैं, सीएनआई चर्च के सदस्य हैं। इन दोनों की शादी सेंट स्टीफन्स चर्च बरेली में 27 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे होना करार पाई है। ये शादी की दूसरी पुकार है। इन तीनों शादियों के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कारण जानता है जिसकी वजह से ये शादियां नहीं हो सकती, तो वक्त रहते पासबान से सबूत के साथ, पक्के सबूत के साथ मिले ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, वरना हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़ुबान को बंद रखें। इसके अलावा और कोई इश्तहार होगा तो पासबान आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फादर साहब सारे अनाउंसमेंट के लिए। हम लोग ये गीत और गाएंगे और ये हमारे मेथोडिस्ट हिम्नल में मेथोडिस्ट किताब में 610 है और हमारे स्क्रीन में भी है। भसता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। इस गीत को हम लोग खड़े होकर गाएंगे इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुने और इसी बीच में आज की ऑफरिंग भी हम लोग ले लेंगे। भसता क्यों नहीं रे मन। जमात मेहरबानी से खड़े हो जाए। क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पिता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। सागर से कुछ डरे
लाए हैं हम हदिया खुदावंद। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। अब समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के वो ध्यान करें, और मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड प्रमोद नंदा से आज जो हमारे लिए वचन लेकर आए हम तक पहुंचाएं। रेवरेंड प्रमोद नंदा। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि समय समय पर हमारे जीवन में बहुत से मौके देता है और हमारे जीवन को अपनी दृष्टि में बनाए रखता है। अभी आपके सामने पादी साहब ने पहला कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय 1 पद से 8 पद तक पढ़ा, जिसमें हम एक ऐसे शहर के बारे में, एक ऐसे नगर के बारे में पढ़ते हैं जिनकी बुराइयां देखकर पौलुस उनको चिताता है। कोरिन्थ का मतलब है, ग्रीक वर्ड है कोरिन्थ, और इसका मतलब है व्यभिचारी या वैश्य। और पौलुस जब उसने यहाँ के लोगों के व्यवहार को देखा, यहाँ के लोगों के जीवन को देखा, तो उसे मसीह में इन लोगों के लिए आत्मगिलानी हुई, क्योंकि मसीह ने उसको अपनी सेवा के लिए उस समय चुना जब वो मसीहों का विरोधी था। यहूदियों की वो सभा जो सेनेड्रिन कहलाती है और जिसमें 70 मेंबर हुआ करते थे, वो उनसे आदेश लेकर मसीहों को नाश करता था और अपने आप को एक पक्का यहूदी मानते हुए इस काम में आगे बढ़ता चला जाता था। लेकिन कहते हैं कि जब परमेश्वर बुलाता है, चुनता है, तो उसके चुनने के तरीके बड़े अद्भुत होते हैं। ऐसा ही एक आदेश वो सेनेड्रिन से लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था कि वहां जाकर मसीहों को नाश कर डाले, उनको जान से मार डाले। और जब वो अभी रास्ते में ही था कि प्रभु यीशु ने उसको अपना दर्शन दिया और उस पर एक ज्योति चमकी और वो देखना बंद हो गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसको एक आवाज सुनाई दी। पौलुस, जिसका नाम था शाऊल, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि तू कौन है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूं जिसके लोगों को तू सताता है, नाश करता है, मारता है। और जब पौलुस उठा तो उसको दिखना बंद हो गया, उसके आंखों पर छिलके आ गए।
दूसरी तरफ परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर की आत्मा ने दमिश्क में रहने वाले एक व्यक्ति हनन्याह से ये जाके कहा कि देख, एक व्यक्ति तेरे पास आएगा और तू उसके लिए प्रार्थना करना, और उसका नाम शाऊल है, लेकिन अब से वो शाऊल नहीं, पौलुस होगा। हनन्याह घबरा गया था, क्योंकि शाऊल के नाम से लोग घबराते थे। और जब शाऊल वहां पहुंचा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके दिशा निर्देश के अनुसार, और हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा, और तब से उसका जीवन बदल गया। और वही बदले हुए जीवन वाला शाऊल नहीं, वरन पौलुस कुरिन्थ नगर के निवासियों को ये लिखता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। आज यदि हम उस नगर पर विचार करने बैठें तो एक लंबा समय हमारा बीत जाएगा। आज जिन पदों पर हम विचार करेंगे वो है 6वां, 7वां और 8वां पद। आज का समय, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और जानते हैं, भौतिकवादी युग के रूप में जाना जाता है। इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी वस्तुओं को जुटाने में लगा हुआ है। आज इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज का मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से हर आशीष से परिपूर्ण है। ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, धन दौलत का स्वामी है। मेरा मतलब है कि किसी तरह की कोई भी कमी उसके जीवन में और उसके परिवार में नहीं पाई जाती। लेकिन इन वस्तुओं को पाने के बाद बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग, बहुत से लोग इन वस्तुओं के कारण घमंड को अपने जीवन में स्थान देने लगते हैं। वो परमेश्वर की दया को भुला देते हैं और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। वचन बताता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे धन और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान समझ। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? पौलुस प्रेरित ही इस बात को कहता है कि तुम में अन्य जातियों के समान लड़ाई झगड़े अत्यधिक बढ़ चुके हैं। तुम एक दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को देखकर अपने मन में जलन रखते हो, जबकि मसीही स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरे अजीजों,
आज का इंसान परमेश्वर की इस आज्ञा को भुलाकर कि एक दूसरे को अपने समान समझो, केवल अपने बराबर वालों से ही मिलता है। जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम इन छोटे में से छोटे किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ करते हो तो वो मेरे साथ करते हो। प्रभु यीशु मसीह संसार में न तो धर्मियों के लिए आया न धनवानों के लिए आया। वो कहता है मेरा अभिषेक इसलिए किया गया कि मैं दरिद्रों की चिंता करूं, गिरते हुओं को उठाऊं, बंधुओं को छुटकारा दूं और पापियों का उद्धार करूं। इसलिए आया। वचन हमसे कहता है कि किसी धर्मी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं कि उसके लिए कोई अपना प्राण दे, ना ही किसी बीमार को आवश्यकता है कि कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर उस व्यक्ति को जो बीमार नहीं है, ना ही उस व्यक्ति को आवश्यकता है कि कोई हकीम, वैद्य या डॉक्टर उसके लिए बुला जाए, बल्कि आवश्यकता उनको है जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, जो अधर्मी हैं, जिनके जीवन से पाप होता है। और ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री और उसके 3 अध्याय में कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज इंसान को नहीं पहचानता, वो केवल अपने बराबर वालों को पहचानता है। मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा घर इतना बड़ा है और मैं बहुत धर्मी हूं। मित्रों, परमेश्वर ने सदा गिरते हुओं को उठाया है, उन लोगों पर अपनी दृष्टि को लगाया है जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं। एक बार इतिहास का एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। बहादुर शाह जफर के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस मुल्क का बादशाह, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा शायर भी था। और उसी के समय में और भी बहुत से शायर हुए, उनमें से एक मिर्जा गालिब थे। और शायर होने के नाते इन दोनों की अच्छी पहचान थी, अच्छी दोस्ती थी। और बादशाह सलामत ने कहा कि कभी हमारे घर भी आइए, जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं, घर आइए कभी। बादशाह सलामत ने भी उसको बुलाया। और मिर्जा गालिब जब बादशाह सलामत के यहाँ जाने लगे और उसके उस महल के द्वार पर पहुंचे तो दरबानों ने उसे रोक दिया। कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? मिर्जा गालिब ने कहा कि देखो, मैं एक शायर हूं और मैं बादशाह सलामत का अच्छा दोस्त हूं और उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। दरबानों ने कहा, ऐसे कितने फकीर, कितने गरीब लोग
बादशाह सलामत के द्वार पर आते हैं और यही कहते हैं कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। वो दरबान जिनकी हैसियत वहीं तक थी, मिर्जा गालिब को ऐसे वेश में देखकर, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनको दुत्कारने लगे। मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। हम घमंड करें तो किस बात पे करें? क्योंकि आज जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है, उसके अनुग्रह से हम पाते हैं। इसलिए अपने जीवन पर विचार करें कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। पौलुस प्रेरित कहता है 6 पद में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? एक छोटी सी बुराई मेरे और आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। खमीर का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम गूंदे हुए आटे में डाल दें, वो पूरे आटे को खमीर कर देता है। एक बार एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे घमंड पर और पाप पर, क्योंकि वचन ये कहता है कि सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, किंतु घमंड का पाप कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। और जब वो इस बारे में लोगों को बता रहे थे, चर्च छूटा। इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए बहुत से लोग पहले मिलने आते थे पादरी साहब से चर्च के बाद, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहाँ बैठकर बातचीत होती थी, चाय पानी होता था। एक व्यक्ति बोल पड़ा, बोला, पादरी साहब आपने तो आज सबको ही वो कर दिया, क्या जरूरत थी आपको घमंड और पाप पर बोलने की? पादरी साहब ने कहा, भाई बैठो, अभी 2 मिनट में आता हूं। और वो अंदर गए और एक छोटी सी शीशी लेकर आए और उस पर एक लेबल चिपका हुआ था, पॉइजन। पादरी साहब ने कहा कि भाई ये बताओ, इसकी 2 बूंदें अगर आपको दे दी जाएं तो आपको कोई असर नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हैं पादरी साहब? जहर तो जहर है, चाहे 2 बूंद हो या 10 बूंद हो, अपना असर वो कभी नहीं छोड़ता। पादरी साहब ने कहा कि इसी तरह मनुष्य के जीवन को नाश करने में उसका घमंड कभी अपना असर नहीं छोड़ता। पौलुस प्रेरित कहता है कि घमंड तो करो, किंतु प्रभु में। और जब हम अपने प्रभु को सामने रखते हुए ये बात को दोहराते हैं कि जो कुछ भी आज हमारा है वो हमारा नहीं वरन प्रभु का है, उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, तब हम और ज्यादा आशीषित होते चले जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे और उनका घमंड उनको एक दिन ले डूबा।
विनाश के उस स्वाद को चखने का उनको मौका मिला। तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उनको भरोसा अपने प्रभु पर नहीं था, उनका घमंड अपने प्रभु पर नहीं था, वरन अपनी सांसारिक वस्तुओं पर था, अपने धन दौलत पर था। और ये बात तो मैं और आप भी जानते हैं कि हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। तो घमंड किस बात का? जो ज्ञान हमें मिला है वो भी एक दिन नाश हो जाएगा। जो धन दौलत हमें मिला है वो भी एक दिन हमसे छूट जाएगा। जो पदवी हमें मिली है उससे भी हम एक दिन सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो शान शौकत हमारे पास है, जब हमारी आंख बंद हो जाती है वो सारी शान शौकत यही रह जाती है। विचार करें, परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेताता है। क्या हम उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं? क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको अपने सामर्थ्य पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपने ज्ञान पर, अपनी प्रॉपर्टी पर घमंड होगा। लेकिन मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। दोनों जहान का मालिक इंसान के रूप में इस दुनिया में आ गया। हम कुछ दिन बाद क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को फिर से सेलिब्रेट करेंगे। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसके लिए यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। 14वें पद में कहता है यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो सब कुछ छोड़कर उसने अपने आप को नम्र कर दिया और अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए यहां तक अपने आप को झुका दिया कि क्रूस की मृत्यु सहली। क्या अपने लिए? मेरे और आपके लिए। क्या मैं और आपकी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या मैं और आप नम्रता के साथ इस जीवन को जीते हैं? एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहूँगा और उसके बाद हम, क्योंकि हमारी जो कैमरे की बैटरी है उसकी एक टाइम लिमिट है और बच्चे बार बार कहते हैं कि भाई साहब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। ईरान का एक बादशाह बहुत ही नम्र, बहुत ही हलीम, बहुत हम्बल, अपनी रियाया, अपनी प्रजा को देखने के लिए शाम को रोजाना घूमने जाता था ताकि देखे कि उसकी प्रजा को किसी तरह का कोई दुख तो नहीं है। और लोग उसे सलाम करते थे और वो सर झुकाकर उनका सलाम लेता था। वजीर को बुरा लगा और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो बादशाह हैं, आप क्यों सर झुकाते हैं? बादशाह सलामत ने कहा कि कल एक कैदी को फांसी की सजा होगी और जब उसको फांसी की सजा दे दी जाए
तो उसका सर लेकर आ जाना और उसको बाजार में बेचना। जो कीमत मिले वो मुझे बता देना। वजीर चूंकि बादशाह की सोच से परे था, वो उस तरह से नहीं सोच रहा था जैसे बादशाह सलामत सोच रहे थे। उस व्यक्ति के सर को लेकर बाजार में चला गया और उसे बेचने की कोशिश की। लोगों ने देखा और कहा, कैसा पागल इंसान है, इस मृत सर की भी कोई कीमत है। शाम को बादशाह सलामत के पास पहुंचा और उससे बोला कि स्वयं बादशाह सलामत ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बादशाह सलामत, लोगों ने मुझे पागल तक कहा और कहा कि इस सर की कोई कीमत है। उसने कहा, मैं यही बताना चाहता था कि जब तक ये सर झुका हुआ है तब तक इसकी कीमत है। जब तक नम्रता हमारे जीवन में है तब तक हमारी कीमत है, लोगों की नज़र में भी और परमेश्वर की नज़र में भी। और जब नम्र हैं तो जाहिर सी बात है कि घमंड कभी होगा ही नहीं, क्योंकि नम्रता हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती है। नम्रता हमें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाती है। नम्रता हमारे जीवन को साफ और सुथरा रखती है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने जीवन को जांचें, परखें कि हम कहीं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा हो। अगर ऐसा है तो समय है अपने आप को उस परमेश्वर के कदमों में डाल दें और उसकी नज़दीकी में आ जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आए और हम आशीषित हों। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करें। आमीन। दुआ मांगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को अपने हाथों में ले और हमारी अगुवाई कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करें और आशीषित हो सके। हम सब की सुरक्षा कर, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन से सदा तेरी महिमा कर सकें। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर और एक कोरस में शामिल होंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा फिर से बना। पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा फिर से बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं
तेरे क्रूस को लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ युगानुयुग बनी रहे। आमीन। तशरीफ रखें।